हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो बेसिकली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ओवर ट्रेड करते हैं और ओवर ट्रेड करके खुद के बैलेंस को हर्ट करते हैं। तो इससे आपको एक रियलाइजेशन होगा कि जो आप बैड ट्रेड कर रहे हैं, बैड ट्रेड हमारे जो अकाउंट को कितना हर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जैसे 5 प्रॉफिट्स इस जो 5 लॉस के बराबर नहीं होते हैं। इसका ये बेसिकली कहने का मतलब है। कैसे, मैं आपको विद एग्जांपल प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप ओवर ट्रेड ना करें, ओनली बेस्ट ट्रेड जो पॉसिबल है वो ट्रेड करें। ठीक है, और अपनी कैपिटल को सेफ साइड पे ज़्यादा रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई शेयर है XYZ। ठीक है, इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अपनी कैपिटल को, या जो आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं और उसमें अगर आपके सक्सेस रेट कम है कंपेयर टू आपका जो प्रॉफिट एंड वर्सेस लॉस का जो रेशियो है, उससे आपका जो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो अमाउंट अपने डीमैट अकाउंट में डाल रहे हैं, उससे उस पर क्या इम्पैक्ट होता है ये डायरेक्टली देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं XYZ शेयर है, उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 25 रुपये। ठीक है, और ये एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारा आपके अकाउंट में 5000 रुपीज़ हैं। ठीक है, 5000 अकाउंट में आपने कितने कर दिए, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना हो गया अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा 5000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, अब चलिए हम ट्रेड जैसे सपोज स्टार्ट करते हैं। व्हाट, अब आप ट्रेड किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, बाय कीजिए, सेल कीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मान लीजिए हम बाय कर रहे हैं तो 100 शेयर्स के खरीद रहे हैं, तो 100 शेयर्स ले रहे हैं और हम यहाँ पे लीवरेज को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, लीवरेज को काउंट नहीं करें। 100 शेयर सपोज हम इसके बाय कर रहे हैं, तो 100 शेयर्स के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2500 रुपये। ठीक है, एक अगर 25 का है तो 100 कितने के हो गए? 25 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हमें अकाउंट, इससे अपने अकाउंट से इसको 2500 देने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ से 2500 डेबिट हो जाएगा। 2500 जब डेबिट हो जाएगा तो हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा? 2500 रुपये अकाउंट में बैलेंस बचेगा। ठीक है, ये एक ट्रेड के लिए है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड जो हम कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए सपोज कीजिए कि ये जो ट्रेड है ये आप हमारी डायरेक्शन में 10 रुपये मूव करता है। कोई भी आप बाय या सेल करें, 10 रुपये मूव करता है उस डायरेक्शन में। ठीक है, जब 10 रुपये मूव करेगा, टोटल शेयर हमारे पास कितने हैं? 100। अगर एक शेयर 10 रुपये मूव करता है तो 100 शेयर का मूवमेंट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100 कितने? 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये का जो हमें प्रॉफिट होगा इस पर। ठीक है, ठीक है, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें ब्रोकरेज भी चार्ज होगी, गवर्नमेंट भी टैक्स ले जाएगी। ठीक है, वो सब मिला के मान लीजिए हम 100 रुपीज़ इस पर ब्रोकरेज दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमने कितने दिए? 100 इसमें से दिए, तो बच कितना रहा है हमारे पास? नेट नेट जो प्रॉफिट हो रहा है हमें 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितने थे स्टार्टिंग में? 5000। अब नेट में प्रॉफिट हमें हुआ 900 रुपये। तो हमारा अकाउंट में अभी जो करंट बैलेंस आएगा 5900 आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर? ठीक है, तो एक ट्रेड करने से हमारे अकाउंट में 5900 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, टोटल हम यहाँ 5 प्रॉफिट्स की बात करें तो ये एक ट्रेड की बात हो रही है। एक ट्रेड से आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने 5 ट्रेड का एग्जांपल लिया है। तो अगर हम 5 ट्रेड का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 5 ट्रेड में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 900, टोटल 4500। ठीक है, 45 हमारे किस में ऐड हो जाएगा? 5000 में। ठीक है, तो टोटल जो हमारा अकाउंट का बैलेंस अब आएगा, नहीं जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कितना आ जाएगा? 9500। अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो ये प्रॉफिट वाले सिनेरियो के लिए बेसिकली है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा वाला सिनेरियो जो है, जो कि है हमारा लॉस का सिनेरियो। ठीक है, तो जो लॉस के सिनेरियो में मान लेते हैं सेम जो XYZ हमारा शेयर था, सेम क्वांटिटी हम ट्रेड कर रहे हैं फॉर, ठीक है, 100 शेयर ही ले रहे हैं, और इसका जो CMP करंट मार्केट प्राइस था कितना? 25 रुपये पे ही ट्रेड कर रहा है मान लेते हैं। ठीक है, हमारे अकाउंट में जो ओपनिंग थी, ओपनिंग अमाउंट कितना था? 5000। ठीक है, ठीक है,
ये इनकी वैल्यू मैं छोटी इसलिए रख रहा हूँ कि जिससे आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, ठीक है, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन में फिर आप उलझ जाएंगे, ठीक है। तो 25 शेयर ले रहे हैं, तो फिर से हमें कितने देने होंगे? अगर हम 100 शेयर बाय या सेल करते हैं तो 2500 हमें अपने अकाउंट से देने पड़ेंगे। तो हमारे पास बैलेंस क्या रह जाएगा? माइनस, इसमें से 2500 चले जाएंगे, बचेगा 2500 इसमें, ठीक है। 2500 यहाँ पे शेयर बाय करने में चल जाएगा 100 से, ठीक है। प्राइस का फिर फ्लक्चुएट होता है, 10 रुपये हमारे इस बार हमारे फेवर में नहीं जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, मतलब 10 रुपये प्राइस घट जाएगा। हमारे बाय करने के बाद प्राइस उसका ड्रॉप हो रहा है, मतलब अगर हम बाय कर रहे हैं तो प्राइस ड्रॉप हो रहा है, अगर सेल कर रहे हैं तो प्राइस अप जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 10 रुपये, एक शेयर पे हमारा 10 रुपये का नुकसान होगा। 100 शेयर पे कितना नुकसान हो जाएगा? 10 इंटू 1000, 1000 रुपये हमारा अकाउंट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बुक करेंगे, जैसे ही हम बुक करने की कोशिश, अगर हम स्टॉप लॉस, सपोज अगर स्टॉप लॉस लगा कर हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो ये 1000 का लॉस दिखाने लगेगा। अगर जैसे ही ये पोजीशन कट करेंगे तो 1000 का ये माइनस तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद हम इस पर कितना देंगे? ब्रोकरेज, गवर्नमेंट एंड अदर टैक्सेस सब मिला के 100 रुपीज़ और देंगे। तो यानी कि अब कितना जा रहा है? 1100। तो 1100 आएगा नहीं, जा रहा है इस बार, ठीक है। तो जो प्रॉफिट वाले सिनेरियो में था कि अगर आप 1000 का प्रॉफिट कर रहे हैं तब भी उसमें से हट जा रहा है, तो उसमें तो आपको ये प्रॉफिट तो हो रहा है, उसमें से कट हो रहा है, तब हमें टोटल 900 रुपये आ रहे थे। अब देखो इसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको कि अब 200 रुपये एक्स्ट्रा। अब ऐसे ही अगर हम टोटल 5 ट्रेड करते हैं तो 5 ट्रेड में कितना लॉस हो जाएगा? माइनस 5500। यानी कि अकाउंट हमने ओपन किया था 5000 से, अब 500 रुपये घर से ला के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। 500 रुपये घर से और ला के देने पड़ेंगे। तो ये आप अगर इस ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और 1:2 जैसे यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कुछ नहीं होता। ये मेरी 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, 10 साल से प्लस हो रहा है मुझे, तो मैं आपको 1:2 वर्क नहीं करता यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है। 1:2 कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अगर मार्केट में सर्वाइव करना, एटलीस्ट कम से कम 1:3 का लेके चलिए। 1 रुपये लॉस पे 3 रुपये आपको मिलने चाहिए, ये आप नोट करके कहीं रख लीजिए, ठीक है। और जैसा कि ये देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रूव करने आते हैं कि 5 प्रॉफिट इक्वल टू 5 लॉस सेम नहीं हो सकते, यानी कि 5 प्रॉफिट और 5 लॉस बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपका इम्पैक्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। 5500 सपोज अगर हम टोटल ओवरऑल अगर हमारे 10 ट्रेड होते महीने के अंदर तो 4500 हम कमा तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम नेट में माइनस 1000 हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि 5000 से अगर अकाउंट ओपन भी था हमारा तो नेट में हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो 4000 ही बचेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लॉसेस को आप कम से कम रखें, कैपिटल को सेव भी करना है, बट जहाँ रिस्क लेना है वहाँ पे डबल भी करना है, वहाँ पे अच्छे से रिस्क लेना है। अगर आप सियोरिटी अच्छी है तो आपको रिस्क भी लेना है, तभी पैसा बनेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली क्लियर करके रखें, ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये देखिए ओवर ट्रेड आपके साथ क्या कर सकता है, आपका अकाउंट बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, आपको कहीं भी आपने आपको लर्निंग स्टेज में समझते हैं, तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि पहले चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। 1:2 जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चाहे क्वांटिटी कुछ भी कर लो, क्योंकि 1:2 जैसा कुछ नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट 1:3 पे ट्रेड करें, ये मेरी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और या फिर कोई भी स्विंग वगैरह भी करते हैं तो तब भी आप 1:3 का लेके कम से कम चलिए प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। और ये बेसिकली 5 ये लॉस और प्रॉफिट, इसका इस चीज़ को समझाने का मतलब ये था कि अगर आप 5 बार लूज़ कर रहे हैं और 5 बार जीत रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट में जो बैलेंस था वो सेम रहेगा, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट करेगा, और जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट अलग होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट की रखें और ट्रेड करते रहें। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह राइज हो रहा है अगर कहीं में है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।